हेलो फ्रेंड्स, मैं उपासना वर्मा। कल हम पढ़े थे जो है कोशिका के बारे में। ठीक है, कोशिका के बारे में छोटी छोटी जानकारियां हमने आप लोग के बीच में रखा था। और आज हम इसके जैसे हमने कल बताया था कि कोशिका का खोज किसने किया। ठीक है, खोज किसने किया। और बहुत सारी चीज़ें पढ़े थे कि इसका जो है साइटो किस नेम से जाना जाता है। ठीक है, इसका जब अध्ययन करेंगे तब क्या होता है, साइटोलॉजी होता है। फिर इसमें बताया था कि जो है इसका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन और सॉन ने दिया था, जिन्होंने बताया था कि प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिका से हुआ है। ठीक है, और हमने विभाजन, सबसे ज़्यादा विभाजन कौन से अंग में देखा था, किस में सबसे तेज होता है, किस में विभाजन नहीं होता है। तो कई ऐसे ऐसे पॉइंट थे जो हम आप लोग को बताए थे। आज हम पढ़ेंगे जो है कोशिकांग के बारे में। ठीक है, कोशिका के अंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिका के अंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम वन बाय वन बताएंगे आप लोग को। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती है जिसको इसके अंग के बारे में हम लोग जानते हैं कोशिका के, तो इसको हम कहेंगे कि कोशिकांग के बारे में जानकारी देते हैं आप लोग को। ठीक है, कोशिकांग के बारे में बताते हैं। कोशिकांग में है, सबसे पहले आता है, ठीक है, कोशिका, कोशिका झिल्ली। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जिसको कहेंगे। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एक्चुअली जो कोशिका झिल्ली होती है ना, तो झिल्ली नाम से हम लोग को पता हो जाता होगा कि कोशिका जो है ये कोशिका का कोई झिल्ली होता होगा। हाँ, इस टाइप में। तो कोशिका का झिल्ली होता होगा, उसमें सब कुछ भरे होते होंगे। ठीक है, जैसे माइटोकांड्रिया हो गया, गाल्जी न्यूक्लियस हो गया, गाल्जी बॉडी हो गया। ठीक है, ऐसे कई चीज़ें होते होंगे जो भरे हुए रहते होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये झिल्ली का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे हमको पता है कि ये जो है कोशिका जो झिल्ली होता है, ये पादप 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 प्लस जंतु जंतु दोनों में होता है। ठीक है, पादप और जंतु दोनों में होता है। कौन होता है ये कोशिका झिल्ली जो है, पादप और जंतु दोनों में होता है। पादप मीन्स क्या होता है कि जो एक जगह पे खड़े होते हैं। ठीक है, एक जगह पे जो खड़े होते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ पौधों हो गए। ठीक है, उन्हें हम पादप कहेंगे। ठीक है, जो एक जगह पे खड़े होकर के हिलते डुलते हैं। ठीक है, उनको हम पादप कहेंगे। और जंतु क्या हो गया कि जो चलते फिरते हैं। ठीक है, जैसे जंतु हो गया जो चलते फिरते लोग होते हैं, उनको हम जंतु कहते हैं। तो ये क्या होता है कि कोशिका झिल्ली जो होता है वो पादप और जंतु दोनों में मिलते हैं। ठीक है, दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे हम इसको जो है कि अब जब ये झिल्ली दोनों में पाया जाता है तो ऐसा तो होगा नहीं कि इसमें कुछ कुछ तो मिलता होगा ना। तो ये जो है, जो कोशिका झिल्ली होती है, जैसे ये देखिए बता रही हूँ, ये है झिल्ली कोई। ठीक है, ये जो है, ये इसकी जो झिल्ली है, जो इसके अंदर रहेंगे। ठीक है, जो इसके अंदर रहेंगे और इसकी जो आवरण होती है, ये चीज़ जानते हैं, इसमें प्रोटीन और लिपिड दोनों से बने होता है। कोशिका झिल्ली जो है ये प्रोटीन प्रोटीन और लिपिड दोनों से बने होते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड्स दोनों से बने होते हैं। ये पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों में पाए जाते हैं। और इसका जो 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 ये आवरण होता है ना, ये चीज़ जो होता है, कोशिका के अंदर क्या आएगा, क्या आएगा, क्या जाएगा, इसका जो इसका जो जो है आने और जाने का जो निर्धारण करेगा, वो जो है ये कोशिका झिल्ली करेगा। सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। ठीक है, कौन आता है कौन जाता है इसका जो निर्धारण करता है वो है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि जो है, और हाँ, अब आप कॉमन सेंस लगाइए। देखिए, जैसे हम, ये कोई गेट है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है,
और ये हम बना दिए हैं कोशिका झिल्ली। ये हो गया है कोशिका कोशिका झिल्ली, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जब हम देखो, जब हम जो है इस कोशिका झिल्ली में, जब हम ये कोशिका झिल्ली हमने बनाया, तो अब हम इस गेट के अंदर किसको एंट्री है, किसका एंट्री नहीं है, कौन यहाँ से बाहर जा सकता है, कौन यहाँ से अंदर आ सकता है। ठीक है, इसका जो निर्धारण करता है वो जो है करता है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन करता है। ठीक है, उसका निर्धारण कौन करेगा, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन करेगा। अब इसका जो है, जैसे अब जब हम आने और जाने का जो होता है तो इसको कहेंगे द्वारपाल। ठीक है, ये आने और जाने का जो काम करता है, यहाँ पे बैठा रहता है द्वारपाल, गेट पे आप लोग देखते हैं ना, तो द्वारपाल। ठीक है, अब हम इसको क्या कहेंगे, द्वारपाल नाम दे दिए हैं। तो इसी कारण जो है, जब ये कोशिका के अंदर या बाहर कौन आएगा कौन जाएगा, इसका जो निर्धारण करता है उसे हम, वो सेल मेम्ब्रेन द्वारा होता है, और सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं द्वारपाल। ठीक है, कोशिका का द्वारपाल कहते हैं। ठीक है, अब कभी भी कहीं भी पूछेगा कोशिका का द्वारपाल किसे कहेंगे, तो कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन को कोशिका का द्वारपाल कहेंगे। ठीक है, अब इसमें जो आता है, इसमें एक दूसरा आता है जिसको हम कहते हैं, जैसे हम लोग बनाए थे ना, ये बनाए थे, तो इसके अंदर कौन है कौन नहीं है, कौन नहीं है, कौन जाएगा कौन आएगा, ये होता है कोशिका, ये होती है कोशिका, एक सेकेंड, कोशिका झिल्ली। ठीक है, ठीक है, कोशिका झिल्ली। अब हम इसमें देखे थे पादप, पादप और जंतु। ठीक है, जंतु दोनों में था। ठीक है, दोनों में पाई जाती है ये कोशिका झिल्ली। अब हम देखेंगे कोशिका भित्ति। ठीक है, अब हम देखेंगे, अच्छा ठीक है, अब हम जब इसमें क्या होता है कि हम जब सब्जी लेने जाते हैं ना, वो झिल्ली को लेकर जाते हैं, सब उसमें भरते हैं, जो है प्याज हो गया, टमाटर हो गया, सब कुछ हो गया 1 बाय 1। लेकिन जब हम झिल्ली लेते हैं, अब हम कोई चीज़, बड़ा चीज़ भर दिए ना, कोई बड़ा चीज़ भर दिया इस झिल्ली में। ठीक है, इसमें हम जब कोई बड़ा चीज़ भर दिए, तो हमको एक और झिल्ली दे देते हैं, एक और पॉलीथीन लगा दिया जाता है, तो वो हो जाती है, ठीक है, डबल झिल्ली वाले। ठीक है, डबल झिल्ली। तो ये जो होता है, ये जो सेल वॉल होता है, वो डबल झिल्ली से बना होता है। ठीक है, सेल वॉल जिसको हम सेल, इसका दूसरा है, इसका दूसरा है, दूसरा पॉइंट होता है सेल वॉल, सेल वॉल। ठीक है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ठीक है, और इसके बारे में अब हमें बता रहे हैं, देखो जैसे हम लोग क्या किए कि पॉलीथीन में सब कुछ भरे, तो अब हम क्या कहेंगे कि हमको डबल झिल्ली की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो डबल झिल्ली वाला जो होता है ना, वो कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी का, जैसे हमारे बॉडी का जो होता है आवरण, जैसे ये इसमें बाल ओल होते हैं, बाल हो गए, ठीक है, ये सब सेफ्टी का काम करता है। वैसे पेड़ पौधों में जो होते हैं, जो पादप में होते हैं, पादप में दोहरी झिल्ली लगा दिया जाता है, ये उनकी रक्षा करता है। ठीक है, इसीलिए सेलवाल जो है सिर्फ पादप में पाया जाता है, ये सिर्फ जो है पादप में पाया जाता है, पादप में ही पाया जाता है, पेड़ पौधों में। ठीक है, और सेलवाल जो है दोहरी झिल्ली वाला जो है बना दिया गया है, दोहरी झिल्ली वाले बना दिए गए हैं कि मतलब उसका रक्षा करने वाले, इसीलिए एक और सिक्योरिटी को वहाँ लगा दिया गया है। ठीक है, जो सेलवाल होता है वो जो है सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखे थे जो जो कोशिका झिल्ली था, ठीक है, जो कोशिका झिल्ली था वो हम देखे थे कि प्रोटीन और लिपिड से था। ठीक है, प्रोटीन, प्रोटीन प्लस लिपिड से था। ठीक है, और प्रोटीन प्लस लिपिड से था। ठीक है,
जैसे हम लोग देखे थे कि जो कोशिका झिल्ली था वो प्रोटीन और लिपिड से था, वैसे कोशिका भित्ति जो बनी होती है ये सेलुलोज से बने होते हैं। ठीक है, सेलुलोज, सेलुलोज से बने होते हैं। ठीक है, ये जो कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज से बने होते हैं। सेलुलोज जो है ये एक प्राकृत में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, प्राकृत में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, प्राकृत में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। सेलुलोज जो है प्राकृत में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। अभी जैसे पूछा जाता है कि प्राकृत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को, तो वो होता है सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज होता है जो प्राकृत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जो हम लोग ये पहने हैं ना कपड़े, इसमें भी सेलुलोज होते हैं। जो हम लोग बुक में पढ़ते हैं, जो उसका पेज रहता है, जो पन्ना रहता है, वो भी उसमें, वो भी लकड़ियों से बना होता है, वो भी सेलुलोज में, वो भी उसमें भी सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, तो जो है को मतलब मैंने जितना भी बताने की कोशिश किया, इसमें जितना भी मैंने बताया है ये एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसी से निकले हुए हैं। कल के वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसको देखकर फिर इसको देखिएगा। मतलब मैं जो बता रही हूँ कि 1 पॉइंट में मैंने बताया है कि मतलब जो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसा भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे इसमें हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ठीक है, आगे कल देखेंगे। कल हम इसके और भी जो जो भी है आगे माइटोकांड्रिया, कल हम माइटोकांड्रिया, गाल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, काफ़ी कुछ है। तो कल हम जो है 1 बाय 1 फिर से लाएंगे वीडियो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, फैमिली के साथ रहिए। बाय बाय।